हाय बच्चों, आप लोग का स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्लास 10 का असिस्ट पब्लिकेशन टारगेट का ऑब्जेक्टिव, जो कि 2026 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। वहीं VVI क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव हम बनाने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का बहुपद जा रहे हैं बनाने। पूरा लाइन बाई लाइन बनाएंगे। चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव बना देंगे लाइन बाई लाइन। कितना है? एक से लेके 91 तक है ऑब्जेक्टिव। पूरा बनाएंगे लाइन बाई लाइन और ये आप लोग को समझ भी आएगा अच्छा से। मैं स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या ज्ञात करें। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या एक होता है, जिसमें 2x + 1 यह रैखिक बहुपद हो गया। ये कुछ नहीं, जैसे एक होता है शून्य की संख्या एक, इसको एक आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है बहुपद 6x² + 11x + 3 के शून्य के योग क्या होता है? योग होता है, बहुपद लिख लेंगे 6x² - 11x + 3। इसको a मान लेंगे 6 के a, b - 11, c का 3 मान लेंगे। शून्यकों के योग पूछा। योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। -b कितना है? -11 है। माइनस पहले से माइनस और -11 -11/a कितना है? 6 माइनस प्लस 11/6। इसका आंसर हो जाएगा 11/6। 11/6 यहाँ पर है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। शून्य क्या है? बहुपद शून्यक होता है। 3 नंबर क्वेश्चन x + 1 बराबर 0 लगा दो। इधर प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस, इसको -1 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं। वहीं तो बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा पे इसको 4 नंबर x² - 3x + 5, इसको a बराबर 1 होता है, b बराबर -3, c बराबर 5 होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। क्या? -3 होता है। -1 - 3/1, एक नहीं भी लिखाएगा, -+3, इसका आंसर हो जाएगा 3। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक होगा। शून्यक निकालना है इसका। शून्यक हम निकाल रहे हैं। पहले 2 और 5 में गुना करना पड़ेगा। 2 × 5, 5 × 10। ऐसा करेंगे, घटाने पर भी -3 आएगा। 10 का गुणनखंड निकाल लो। 2 × 5 = 10, 5 × 10, 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? -5x - +2x कितना जाएगा? तो -3x हो जाएगा। यहाँ पर -3x है, इससे हम उतारेंगे 2x² अब -5x + 2x -5 सेम रहेगा। कॉमन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x 2x - 5, 2x - 5 अब देख लेंगे प्लस 1 प्लस -2x - 5x होता है। x + 1, अब इसको क्या मन करता है? एक यह उतारे या ये उतारा जाता है। 2x - 5, 2x - 5, अब x + 1 बराबर 0 मान ज्ञात करना है। 2x - 5 बराबर 0। x प्लस है तो मुझे माइनस हो जाएगा। 2x यह भी प्लस हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा तो अब प्लस हो जाएगा 5x 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2। देखेंगे आंसर कितना कहाँ पर है। 5 नंबर 5/2 नहीं है, इसमें -1 है, -1 मार देंगे, सही हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 6, किसी द्विघात बहुपद के शून्य को यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात शून्य के इतना है तो एक शून्य अल्फा इतना दे दिया है। 6 नंबर अल्फा 5 बीटा -3 है। 5 बीटा -3
शून्यों की संख्या, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा 5 के 5 प्लस के प्लस -3 -3 5 प्लस माइनस -3 5 में से 3 जाएगा 2, अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा याद करना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 5 है, बीटा कितना है -3 है, बीटा -3 5 3 15 -15 आ गया, अल्फा इंटू बीटा 15। अब एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही मेरा सूत्र होता है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो -2 और एक्स से गुना कर लेंगे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 15 -15 हो जाएगा, एक्स -2x प्लस माइनस -15, यही मेरा आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब 7 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 है तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा, पी एक्स बटा जी एक्स का घात। फिर 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पी एक्स और जी पी एक्स का घात कितना होगा, घात पूछ रहा है, एक्स का पावर 6 हो जाएगा और जी एक्स का घात एक्स का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 घटा लेंगे तो 4, 6 और 2 घटाना है 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन 8 नंबर बोल रहा है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। सबसे अधिक घात किसका होता है, तो 2 होता है, 2 का मार देंगे सही, 2 हो जाएगा इसमें। अब पूछ रहा है बहुपद 9 नंबर क्वेश्चन हो 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यों का योग क्या होगा। योग पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो 1 5 b माइनस 14 c कितना 8 होता है। अब शून्य की संख्या योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा माइनस बी कितना होता है -14 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14/5, 14/5 हो जाएगा, 14/5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य है, शून्य के निकालना है ना। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर शून्य बराबर 0 लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर इधर माइनस उधर बराबर उधर प्लस हो जाएगा, 11 स्क्वायर होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, प्लस माइनस √11 एक प्लस में एक माइनस में आंसर होगा, एक प्लस में 11 एक माइनस में 11, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्य का योग क्या होगा। पूछ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्य का योग पूछ रहा है, इसको ए मान लेंगे 1 b 3 c 2 मान लेंगे, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा। बी कितना होता है 3 होता है, -3, ए कितना होता है 1, तो 3 आंसर, 1 नहीं लिखा था, 3 - 3 आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर है। 12 नंबर क्वेश्चन वाई स्क्वायर बटा 1/y प्लस 3, 1/3 का ये ज्ञात करना है। अब वाई स्क्वायर से 1 से गुना करेंगे, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 गुना करें 3y स्क्वायर हो जाए, एक वाई से एक वाई कट जाएगा, बच जाएगा y प्लस 3y स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर यह y प्लस 3y स्क्वायर, डी नंबर हो जाएगा आंसर। अब 13 नंबर बड़ा निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग -4 और गुणनफल -5 है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है शून्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -4 होता है, और गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है -5 होता है ना। मतलब एक सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए, आप लोग को बताए थे सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा, यह सूत्र होता है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर होता है और शून्यकों का योग होता है माइनस, वो योग क्या होता है -4 x प्लस -5 होता है, -5। शून्यकों का योग पूछ रहा है ना, शून्यकों का योग x माइनस माइनस प्लस प्लस 4x माइनस प्लस -5 होता है। यही हो गया, समीकरण निकल के आ गया। क्या होता है एक्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, आंसर डी नंबर हो जाएगा। आई फिर 0 4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितना अनगिनत होता है, डी नंबर हो जाएगा। ये तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्य को 6 है, तो के का मान ज्ञात करें। पर के का मान ज्ञात करना है, योग शून्यों का योग पूछ रहे हैं यहाँ पर ना। क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 है। शून्य से कितना 6 दिया है, 6 यहाँ पर दिया है। शून्य को कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो बी कितना है -के, माइनस प्लस के और एक कितना होता है बराबर 6, इसको 6 आंसर हो जाएगा राइट 6। एक दिया है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल्यों का योग गुणनफल होगा। गुणनफल मूल्य गुणनफल क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। सी कितना है 1, ठीक है, ए मान लो बी और सी कितना होता है 1 और ए कितना होता है 4। यही मेरा गुणनफल क्या होता है 1/4। 16 क्या होता है 1/4, यहाँ पर 1/4 यहीं से हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य के अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ही ज्ञात करना है इसमें। कि 17 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 17 नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 शून्य को क्या अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो इसको ए बी -1 सी 4 शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है। -b बटा ए होता है। माइनस बी कितना होता है -1 और -1 और माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना होता है 1 कट जाएगा 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 17 नंबर का 1, यहाँ पर सी नंबर है। अब फिर द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितना है, तो शून्य की संख्या 2 होता है। यहाँ पर यह हो जाएगा यदि बहुपद p कोमा x बराबर p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य a इंटू बी हो, तो ए इंटू बी का मान ज्ञात करें। टू बी नहीं, इसका इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा पर यह ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा पर ज्ञात करना। 19 नंबर क्वेश्चन है 19 होता है p कोमा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ज्ञात करना है। आई इंटू बी पूछा है, इसको अल्फा इंटू बीटा पर ज्ञात करना है। इसका अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। बीटा का सी बटा ए होता है। सी कितना होता है ए बी सी कितना होता है 5, ए कितना होता है 1 नहीं लिखा था 5, इसका आंसर हो गया 5। डी नंबर होता है। एक त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। सबसे व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर। त्रिघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी, रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद होता है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद होता है। अब एक त्रिघात बहुपद होता है। एक ऑब्जेक्टिव में बेर पूछता है, ये होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। या त्रिघात बहुपद को इन लोग रहे इस तरह, हाँ ए क्यू प्लस बी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मेरा सी नंबर सही हो जाएगा। एक होता है 22 नंबर क्वेश्चन
अल्फा को बीटा द्विघात उपपद एफ इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 1+अल्फा और 1/बीटा है का मान ज्ञात करें। 22 नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है एफ इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। ये मेरा पहले इसको इसमें ए का मान कितना होता है 1 होता है, बी का मान -5 होता है, सी का मान 7 होता है। इस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अब तिरछा गुना कर लेंगे, बीटा प्लस अल्फ़ा यही ज्ञात करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा कर सजा के लिख दो इस तरह, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। इससे अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c/a। एक कट गया, -b/c होता है, -b/c होता है। -b कितना b कितना होता है -5 सी एक होता है, एक नहीं लिखा जाता है। अरे -+5 मेरा 5 ही आंसर हो गया। कुछ 5। अब एक 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 शून्यक पूछ रहा है। पहले 6 और 3 में गुना करेंगे, 6 गुने 3 6 3 का 18 गुणखंडन तोड़ के लाना है, -7 लाना है तो 9 18 के गुणखंडन तोड़ दो, 2 9 18 और 3 3 9 3 एकम 3 3 3 9 9 2 18 3 3 9 9 2 18 18 में से 2 जाए 9 दूनी 9 9 में से 2 जाए तो 7 हो जाएगा। -7 लाना है गुण घटाकर, तो -9x माइनस 3x -9x माइनस प्लस 3x क्या होता है -2 है तो -2 तो -7x हो जाएगा। यहीं उतार देंगे यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा ना। हाँ, कॉमन क्या हो जाएगा 3 को 3 से कट जाएगा, 3x 3 दूनी 6 और x 3 3 9 ये सेम उठाकर यहाँ पर लिख देंगे 2x माइनस 3। अब +1 से करेंगे तो -2x और 3 -3 हो जाएगा ना। अब पहले यह लिख रहे लो 2x माइनस 3, अब यह 3x माइनस +1 निकलना है, 2x माइनस 3 बराबर 0, देखो 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 3, या गुना में तो जाएगा तो डिवाइड होकर भाग हो जाएगा 3/2। x का मान एगो यह आया, एगो 3x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 x गुना में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा भाग, -1/3। यह आंसर हो जाएगा। देखो 3/2 दोनों मिला दो यहाँ पर, 3/2 -1/3 क्वेश्चन खोजो तो 3/2 -1/3 यही नंबर आंसर हो जाएगा मेरा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करिए। हम पहले ही आपको सूत्र बताया था, 1/अल्फा प्लस 1 होता है -b/c होता है, -b/c होता है। 23 नंबर क्वेश्चन f इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यही पूछ रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा
बीटा है ना पूछ रहा है। आपको पहले ही सूत्र बताया था इसको होता है बेर बेर सॉल्व क्यों कीजिए, डायरेक्ट सूत्र याद कर रहे हैं। तो सूत्र होता है -b/c होता है। माइनस बी कितना ए हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया। बी का मान 2 -2, सी का 1 नहीं लिखा जाता है, -2 इसका आंसर हो गया 1। हाँ 1/-b/c। अल्फा तथा बीटा को गलत हो गया ये क्वेश्चन, आंसर नहीं आ रहा है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात होता है f बराबर x² + 2x + 3 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें ना हम। क्या तो -b/c बोल रहा है, तो -b/2 हो गया और c का मान कितना 3 हो गया, -2/3 आ गया, -2/3 इसको -2/3 b इसका आंसर हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, x² - 3 के शून्यक होंगे बराबर 0 लगा देंगे। x² माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3 स्क्वायर हटेगा तो रूट में +-√3 हो जाएगा। प्लस माइनस एक प्लस में एक माइनस में होता है, एक प्लस में नहीं होगा, ये भी नहीं, माइनस एक प्लस, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है को पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद है, यह भी है, यह बहुपद नहीं है। इसमें एक्स रूट में एक्स नहीं रहता, यहाँ पर रूट में एक्स है इसलिए बहुपद नहीं है। ये कौन रेखिक बहुपद का व्यंजक होता है, रेखिक बहुपद कौन था, ये द्विघात बहुपद होता है, पहले आप लोग सूत्र बताए थे। द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद, या द्विघात बहुपद, यह रेखिक बहुपद होता है, बी ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो यदि अल्फा और बीटा बहुपद f × x² + x + 1 मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। अब सूत्र बताया तो 1/α + 1/बीटा का 1/α + 1/b/c हो जाएगा। क्वेश्चन ये है 28 नंबर क्वेश्चन, f × x बराबर x² + x + 1 नहीं, एक पूछ रहा है 1/α + 1/बीटा का है, पूछ रहा -b/c हो जाएगा। -b कितना होता है 1 -1 और c 1 कट जाएगा, -1 आंसर इसको आ जाएगा। -1 कहाँ यहाँ पर है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणफल क्रम संख्या, योगफल कितना होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन 29 योगफल अल्फा प्लस बीटा 2 पूछ रहा है और गुणफल -15 पूछ रहा है। गुणफल कितना होता है अल्फा × बीटा बराबर -15, गुणफल -15 हो गया ना। सूत्र बताए थे समीकरण निकालने के, द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। सूत्र होता है x² का x² होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या 2 है और x में गुना हो जाएगा तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा × बीटा -15 है तो -15 लिख लेंगे। x² - 2x प्लस -15 यही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है x² - 2x -2x आंसर डी हो जाएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, रूट से बाहर x, ये बहुपद है, यह भी बहुपद है, बाहर है, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, इसमें एक्स नहीं तो कोई बात नहीं है, बहुपद है, यह बहुपद नहीं है, इसमें सी आंसर हो जाएगा। एक घात वाला बहुपद क्या है, रेखिक बहुपद बोलते हैं, आंसर सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये बताया था निम्नलिखित में बहुपद है, यह बहुपद नहीं है, सी नंबर बहुपद। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक होंगे। 6 का 33 नंबर क्वेश्चन, इस नंबर क्वेश्चन क्या होता है x² - 5x + 6 शून्यक होंगे, 0 लगा लो। अब पहले x का आगे 1 है और 6 में और 1 से गुना होगा तो 6 होगा, 6 का डिवाइड कर लेंगे है तो गुणनखंडन कर लेंगे। 6 का गुणनखंडन क्या होता है 2 3 6 और 2 और 3 होता है, तो -5 लाना है, जोड़ दो, -2 -3 -5 आ गया। हाँ यही जोड़ रहा है, सेम उतार यहाँ पर एक्स लगा कर x² - 3x - 2x
प्लस 6 बराबर 0। कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस 3, ये सेम उठा कर यहाँ पर उतार दो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 बराबर 0, माइनस टू होता है, अरे माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 सेम यहाँ पर हो गया। अब पहले एक्स माइनस 2, अब यह सेम उतार दो, अरे एक्स माइनस 3 बराबर 0 हो गया, एक्स माइनस टी बराबर 0, एक्स माइनस 3 बराबर 0, माइनस में बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। होता है एक्स का मान क्या होता है, 2,3 को ही दे रहा है यहाँ पर, इस संख्या 2,3 यहाँ पर है, सी नंबर सही हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 34 नंबर क्वेश्चन, पी टू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो शून्य होगा, पी एक्स का शून्य होगा, ये भी शून्य को पूछ रहे हैं, शून्य निकालने का अब पूछ रहे हो जाएगा। 34 नंबर शून्य हो जाएगा ना, हाँ पहले शून्य होगा ना, शून्य होगा, पहले 1 और 4 से गुना करेंगे, 1 गुना 4 तो 4 होगा, ऐसे करेंगे कि आ जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 1 क्या आता है, माइनस 3 होता है, उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइ एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 4, सेम बेस उतार देंगे, एक्स माइनस 4 प्लस वन में इसमें तो प्लस 1 और प्लस 1 और माइनस 1 को तो माइनस 4x 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, हाँ। अब एक्स माइनस एक्स प्लस 1 एक्स और प्लस 1 फिर एक्स माइनस 4, अब x प्लस 1 बराबर 0, एक्स माइनस 4 बराबर 0, प्लस में तो माइनस हो जाएगा माइनस 1 और प्लस में माइनस में तो प्लस हो जाएगा प्लस 4। एक्स का मान क्या होता है, एक्स के मान माइनस एक्स कोमा 4 कहाँ पर है, तो 1,4, 34 नंबर एक हल ही नहीं है, माइनस 4 है तो बी नंबर मार देंगे 4, बी नंबर आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, हाँ। अब 35 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणखंडन x प्लस 1 हो तो बहुपद पी कुमा एक्स का एक शून्यक होगा। ये 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुझसे, एक्स प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0 पूछ रहा है, तो प्लस में रहेगा माइनस होता है माइनस 2, नहीं मेरा आंसर हो गया, माइनस 2 कहाँ पर है, 1 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि बहुपद पी कुमा एक्स का एक गुणखंडन 36 नंबर पी कुमा एक्स का एक शून्य 4 हो तो पी कुमा एक निम्नलिखित में से कौन से मान होता है, 4 शून्य 4 हो तो क्या होता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए डी नंबर क्या होता है, एक्स माइनस 4 बराबर 0, क्या होता है बराबर को जाएगा तो प्लस होता है 4 ही ना यहाँ बोल रहा है, तो 4 डी नंबर आंसर होता है। पेन पूछ रहा है 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर होगा, ना, हाँ। अब पहले ही आप लोग को बता रहे हैं हम, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का सूत्र है, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 37 नंबर क्वेश्चन है, ए का मान कितना होगा, 1 होगा, बी का मान 2 होगा, सी का मान 1 होगा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, सूत्र बताते माइनस बी बटा सी होगा, बी कितना होगा 2 माइनस 2 माइनस बी बटा सी होता है सूत्र, इसको ये कहते हैं एक नहीं उतराता है और 2 आंसर हो जाएगा, माइनस टू होता है बी है। अरे 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के शून्य कौन से होता है, इसका गुणखंडन निकल ही नहीं सकता है, इसका गुणखंडन कभी निकल ही नहीं सकता है, नहीं इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। 39 नंबर है, यदि किसी द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन, p इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस
4 अल्फ़ा इंटू बीटा। ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा 3, सी का मान -4। अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटा ए होता है। सी बटा ए, सी कितना है -4, ए कितना होता है 2, 2 दूनी 4, -2 हो जाएगा। इसको -2 आंसर हो जाएगा, यहाँ पर -2 आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है, यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक है।